पत्र लेखन। पत्र प्रारंभ से ही हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। कुछ समय पूर्व तक यह दूर संचार का एकमात्र और सस्ता साधन था। संचार क्रांति के दौर में भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्रों के द्वारा जिस आत्मीयता और निकटता का अनुभव होता है, वैसा संचार के अन्य साधनों से संभव नहीं हो सकता। पत्र के द्वारा हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक अपने विचार तथा समाचार आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। एक औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों के संपादक आदि को लिखे जाते हैं। दो अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र निकट संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। एक, पत्र लिखते समय सबसे ऊपर पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता लिखना चाहिए। दो, इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। तीन, औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता को संबोधन तथा उसका पता दिनांक के नीचे लिखना चाहिए। चार, विषय के अंतर्गत लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। 5. औपचारिक पत्र में तिथि के नीचे प्राप्तकर्ता को संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। 6. अनौपचारिक पत्र में अभिवादन के बाद नए अनुच्छेद में कुशल मंगल पूछते हुए पत्र लिखने का कारण तथा अन्य आवश्यक बातें लिखनी चाहिए। 7. अनौपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त कर दिया जाता है। पत्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ संबोधन और अभिवादन शब्द। औपचारिक पत्र में सामान्यतः महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पत्रों में सामान्यतः अभिवादन नहीं होता। अनौपचारिक पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु, संबंध तथा पद के अनुसार संबोधित किया जाता है। बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्यनीय, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों को पत्र लिखते समय बंधुवर या प्रिय बंधु, प्रिय सखी, प्रिय मित्र आदि संबोधन तथा सप्रेम नमस्कार आदि अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश के रूप में आपका आज्ञाकारी पुत्र अथवा पुत्री, तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपने, तुम्हारा मित्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र। विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। दिनांक 20 मार्च 2015। सेवा में प्रधानाचार्य, DAV पब्लिक स्कूल, गोसाईगंज, लखनऊ। विषय, विद्यालय में खेल के सामान की व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में हो रही खेल के सामानों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। हम सभी विद्यार्थी खेल में